हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हैरी, एमडी ऑफ हैरीज इंग्लिश क्लब। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। आप सभी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ टॉपिक इंग्लिश बोलने और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है ये रहेगा। आप सभी हमारी कंपनी या हमारे क्लब में आते हैं, इंग्लिश सीखने आते हैं, आइल्स करने आते हैं, पीटी करने आते हैं या फिर स्टडी वीज़ा के बारे में मालूम करने आते हैं। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग इस परेशानी में हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। दे कैन राइट इंग्लिश, दे कैन रीड इंग्लिश, they can hear or they can understand English, but if it comes to talk, they cannot talk in English. बात करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आज के टाइम। स्टूडेंट्स बात नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में। जॉब पे जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो बात नहीं कर पाते इंग्लिश में। इसी वजह से हम लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं लाइफ में। इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हिंदी में भी क्यों ना हो, लेकिन हम इंटरव्यूज़ अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश ना बोलने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। तो इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है और इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या चेंज करने होंगे अपनी लाइफ में, ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप वीज़ा के बारे में या फिर किसी भी कंट्री में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, बच्चे हमारे पास आते हैं सीधे आइल्स करने के लिए, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है और वो सीधा सोचते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड चले जाएं, और काफ़ी बच्चे चले भी जाते हैं। लेकिन आप सबको नहीं मालूम है, अगर आपका बच्चा इंग्लिश सीखने के बाद विदेश जाए तो उसका फ्यूचर उस बच्चे से बेहतर रहेगा जो विदेश जाए विदाउट इंग्लिश। मतलब विदाउट आइल्स जैसे काफ़ी कोर्सेज हैं विदेश में जो वैलिड हैं। विदाउट आइल्स में बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता क्योंकि हमारा जो हरियाणा का लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सभी बच्चे घर के रूटीन में हिंदी में बात करते हैं, तो इंग्लिश पे जो उनकी कमांड होती है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। और जब आप इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं, आप एक कॉमन से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई जॉब लगने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में कोई आता है और उसको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, चाहे वो बिहार से भी क्यों ना हो, तो हम उसको एज ए टीचर जॉब दे देंगे। अगर कोई हरियाणा से आता है और काफ़ी पर्सनैलिटीड है लेकिन उसको बोलना नहीं आता इंग्लिश में, तो हम उसको एज ए टीचर जॉब नहीं दे सकते। ऐसा ही विदेश में है, अगर बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है, अगर स्टूडेंट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है तो उसको एज ए टीचर जॉब मिल सकती है। और तो उसको एज ए टीचर जॉब मिल सकती है किसी सेंटर में, एज ए एम्प्लॉय भी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी प्रेफरेंस? क्योंकि वो उनके कस्टमर से अच्छी बात कर पाता है, क्योंकि वो उनकी मार्केट को उठा पाता है, उनकी सेल्स को बढ़ा पाता है। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके बच्चे का वीज़ा ABCD किसी भी एजेंट से आप लगवा रहे हैं, अगर आप मेरे ऑफिस में बैठे, तो आपको एक सजेशन देता हूँ गाइज, आप लोग अपने बच्चों को इंग्लिश ज़रूर सिखाइए। मतलब उनका इंग्लिश लेवल नॉर्मल नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि आपका बच्चा जाते ही अच्छी जॉब लग जाए और उसको छोटे छोटे काम ना करने पड़े, सफ़र ना करना पड़े, अपने आप को भी और अपने पेरेंट्स को भी। क्योंकि जब बच्चा बहुत परेशानियों में होता है, कहता है मुझे जॉब नहीं मिल रही है और पैसे भी चाहिए होते हैं, तो वो काफ़ी सफ़र करता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आपकी प्रेफरेंस रहती है हर एक जॉब में किसी भी कंट्री जाने के बाद। इसमें आप हमारे क्लब में अगर एडमिशन लेते हैं तो 24 आवर्स जैसे भी आप घर में जाते हैं, यहाँ रहते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। स्पेशली जितना टाइम आप हैरीज इंग्लिश क्लब में बिताते हैं उतना टाइम तो आप हिंदी में बात मत कीजिए, अपने दोस्तों से मत कीजिए। टीचर से आप हिंदी में थोड़ा बहुत जो आपका राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग की कोई डिस्कशन है कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से हिंदी में बात मत कीजिए। मैं देखता हूँ बच्चे कई बार बहुत हिंदी बोलते हैं, कॉरिडोर में हिंदी बोलते रहते हैं। आप अगर सही में विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो आपको कुछ तो अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा।
अगर आप सोचते हैं आपकी लाइफ वैसे ही चलती रहे, वैसे ही आप दोस्तों से मस्ती मजाक करते रहें, वैसे ही आप घर में जाते टाइम बस स्टैंड पे बस में हिंदी बोलते रहें, हरियाणवी बोलते रहें, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमने गाइस एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बनाया है, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस ऑप्शन whole my life. I can say when I started learning English, I thought it has to be done. अगर ऐसा होगा तो बच्चे का इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। वो है क्या? हमने एक घर बनाया है, ऐसा घर जिसके अंदर स्टूडेंट्स रहेंगे, वी कैन कॉल इट इंग्लिश पीजी, खाना भी खाएंगे, रहेंगे भी वहीं पे। आई विल स्टे, आई हैव माई पर्सनल रूम ओवर देयर, मेरा स्टाफ का 1 या 2 मेंबर रहेगा, बच्चा हमारे साथ 1 या 2 महीने रहेगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश कम्युनिकेशन में 100% हो जाएगा अगर वो हमारे साथ रहता है। तो ये उन लोगों के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है, एनी हाउ मैं अपना 1 महीना दे सकता हूँ, 2 महीने दे सकता हूँ, बट मुझे इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है। उनके लिए हमने ये सुविधा की है कि हमारे पास अपना ही पर्सनल एक पीजी होगा जिसमें वही बच्चे रह पाएंगे जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हिंदी उसके अंदर अलाउड नहीं होगी, उसके अंदर हमारे सेशन बने हुए हैं, आइल्स उसके अंदर रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स उसके अंदर रहेगा, और जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी उसके अंदर, जैसे ब्रेकफास्ट करना, बाहर घूमने जाना, टीवी देखना। जब आप घर में रहते हैं तो रूटीन में आप बातें करते ही करते हैं ना, जनरली जो हम लोग बातें करते हैं वो सारी बातें इंग्लिश में करी जाएंगी। कुक भी हमारा इंग्लिश बोलेगा, स्वीपर भी हमारा अगर बात करेगा तो इंग्लिश में ही करेगा। 5 दिन के लिए बच्चे का फ़ोन अलाउड नहीं होगा, मतलब बच्चा अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, अपने फ्रेंड से बिल्कुल कट जाएगा, तभी जाके एक बच्चा एक अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकता है। ये मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ, क्योंकि होता क्या है, बच्चा क्लब में आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने की ट्राई करता है, फिर भी वो बाहर जाता है, उन्हीं लोगों से मिल जाता है, हिंदी वाले दोस्तों से, फिर वो बस स्टैंड पे जाता है, फिर वही सर्कल आ जाता है, फिर वो घर जाता है, फिर वही सर्कल आ जाता है, और घर में जाके तो यूजुअली बच्चा हिंदी में ही बात करता है। इससे क्या होता है, जो 2-3 घंटे उसने क्लब में इम्प्रूवमेंट की है, वो 8-10 घंटे घर में रह के फ्रेंड्स के साथ रह के फिर नीचे आ जाता है। मतलब उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो नहीं अच्छा हो पाता, डर नहीं निकल पाता, सर्कल नहीं छूट पाता। तो जब वो हमारे साथ रहेगा उसका डर निकल जाएगा, क्योंकि वो टोटली इंग्लिश एटमॉस्फेयर में रहेगा। वो इंग्लिश बोलने का आदी हो जाएगा, क्योंकि सुबह से शाम रात 24 आवर्स वो इंग्लिश में ही बात करेगा। स्टिकनेस रहेगी, फ़ोन नहीं रहेगा, वो अपने दोस्तों से कट जाएगा, और सैटरडे संडे उसके पास है ही इंजॉय करने के लिए, वो अपने घर जाए, अपने दोस्तों से मिले, मस्ती करे। लेकिन 5 दिन वो बिल्कुल अलग ज़िंदगी जिएगा। एक ये सबसे बेहतर रास्ता है इंग्लिश सीखने का गाइज। उसका चार्ज हमने विद फूड, विद एसी, विद टीचर्स, इंक्लूडेड एवरीथिंग, रहना, खाना, पढ़ना, एसी रूम्स के साथ, सिर्फ एक रूम में 3 बच्चे रहेंगे जो सिर्फ इंग्लिश सीखने वाले बच्चे होंगे। 15,000 पर स्टूडेंट रखा है, मतलब 1 महीना अगर बच्चा रहेगा तो 15,000 बच्चे को खर्चने पड़ेंगे। एक सोचने की बात है, जहां आप अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए 15-15 लाख खर्च देते हैं, और आपका बच्चा कई बार एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। अगर आप यूके की बात करो तो एयरपोर्ट पे इंटरव्यू हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एम्बेसी से भी इंटरव्यू आ जाता है, और यूनिवर्सिटी से भी इंटरव्यू आ जाता है। तो जब इन इंटरव्यू की वजह से आपके बच्चे का करियर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश ना बोलने के कारण वो इंटरव्यू अच्छी तरह से नहीं दे पाते। तो आपको नहीं लगता आप 15, 20, 30 हज़ार खर्च के अपने बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली में अच्छा कराते? सेंटर पे बच्चा हमारे इंग्लिश सीख जाता है, लेकिन वो बात नहीं आती है जो बात बच्चा 24 आवर्स हमारे साथ रह के सीख पाता है। ये तो एक सिंपल कॉमन सेंस है कि बच्चा अगर रहेगा ही हमारे साथ, खाएगा पिएगा और हमारे ही साथ 24 आवर्स स्पेंड करेगा, इंग्लिश 24 आवर्स बोलेगा, चाहे उसको बिल्कुल भी ना आती हो तब भी वो सीख जाएगा। तो जहाँ 15 लाख रुपए खर्च रहे हैं, जहाँ आप 20-25 हज़ार आइल्स के खर्च रहे हैं, जहाँ आप आइल्स का एग्ज़ाम 15 हज़ार का दे रहे हैं, वहाँ अगर आप रियल में ही
कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बच्चों को सिखा दें, आप उसको उस घर में छोड़ दें जो इंग्लिश हाउस है, तो आप देखिए आप इन 15 से 18 लाख रुपए जो अलग से आप खर्च रहे हैं इनको वसूल कर पाते हैं। और अगर ये पैसा खर्चने के बाद आपके बच्चे का रिफ्यूजल आ जाता है तो आपके 15 लाख में से 2-3 लाख का नुकसान हो जाता है। और अगर ये पैसा खर्चने के बाद आपके बच्चे का वीज़ा आ जाता है और उसको इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती तो फिर आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि विदेश में जाके बच्चा अच्छी जॉब नहीं लग पाता, नहीं कर पाता और उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डाउन चला जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में अपने बच्चे का करियर बनाना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंडिया में इतनी बेहतर हो जाए कि एयरपोर्ट पे इंटरव्यू के लिए और स्पेशली विदेश में जाने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो अपने बच्चे को जो हमारा द हाउस ऑफ इंग्लिश है, जो इंग्लिश वाला एक हमने घर बनाया है, उसमें एडमिशन कराइए। बेहतर आइडिया है, नया एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को बहुत पसंद आया, कई लोगों को ठीक ठीक लगा, इट्स अप टू यू गाइज। लेकिन जहां आप इतना कुछ कर रहे हैं वहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।